हम सब आज के संदेश में जाएँगे और मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर अल्पना राम जी को, जो कि हमारे मंदिर की संचालिका जी हैं और जो कि यूनिवर्सिटी में एचओडी हैं फार्मेसी की। मैं उनको उनका स्वागत करना चाहती हूँ और अपने सुंदर विषय के साथ जिनका विषय है अभिलाषा जन्म देती है पाप को, आज्ञाकारिता जन्म देती है उद्धार को। तो हम बिना विलंब किए उनको आमंत्रित करना चाहेंगे आज के संदेश को हमारे साथ बाँटने के लिए। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा जी। है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। जी, बिल्कुल अच्छे से आ रही है। जी। तो सर्वप्रथम आप सबको बड़ा दिन मुबारक, क्योंकि आज्ञाकारिता के द्वारा आ गया जग का तारक। तो मेरा विषय तो आपने सुन लिया है कि अभिलाषा जन्म देती है पाप को और पाप मौत को उत्पन्न करता है। अभिलाषा जन्म देती है पाप को और पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। आज्ञाकारिता जन्म देती है मसीहा को और मसीहा जीवन को धन्य करता है। तो प्रभु का हम बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ और वो इसलिए पैदा हुआ कि किसी ने आज्ञा माना। मत्ती पहला अध्याय और 1 से 17वां पद में अगर हम देखेंगे, तो वहाँ पर अब्राहम से लेकर यीशु तक, मसीहा तक वंशावली दी गई है। सो अब्राहम से यूसुफ तक जितने लोग पैदा हुए, करीब 41 पीढ़ी, वो सब के सब सामान्य रीति से पैदा हुए। परंतु और उनमें कोई राजा भी बन गए, जैसे दाऊद, सुलेमान, और केवल एक था जो असामान्य रीति से पैदा हुआ और वो बन गया राजाओं का राजा। हम अगर ये हमने मत्ती में देखा, पर अगर हम पीछे चले जाएं और करीब 6000 वर्ष पहले चले जाएं, तो वहां पर हम आदम और हवा को देखते हैं। जिस तरह से जिनके द्वारा कि पृथ्वी की शुरुआत हुई, और आदम हवा को हम सब अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर ने उनको कहा था कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को ना खाना। परंतु आदम हवा ने अभिलाषा से उस वर्जित फल को खाया और पाप जगत में आया। उत्पत्ति 3 में वर्णन है कि आदम हवा से अ, कैन उत्पन्न हुआ, और लिखा है, अगर आप पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 12वें पद को देखेंगे, तो लिखा है कि कैन उस दुष्ट से था। जो अभिलाषा अ, हवा ने की, तो कैन पैदा हो गया और वो दुष्ट से था, और इसीलिए उसके अंदर वो सारी दुष्ट के गुण भरे हुए थे और शैतान का नेचर उसके अंदर आ गया। जलन और क्रोध के कारण उसने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी, और तब से पृथ्वी पर दानव पैदा होने लगे, अर्थात मानव दानव पैदा करने लगा। और लिखा भी है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों से देखा और उनसे ब्याह करने लगे। उत्पत्ति 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, और इस तरह से दानव ही दानव पैदा होते गए। आगे अगर हम देखेंगे, कैन ने हाबिल की हत्या की, उसके बाद लिमेक ने एक जवान को मार डाला। इस तरह से पृथ्वी जो थी वो भ्रष्ट होती चली गई, और सारे प्राणियों ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। उत्पत्ति 6 उसके 11 में लिखा है। और तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर को नूह के समय सारी पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा नष्ट करना पड़ गया। और जल प्रलय के बाद जब पृथ्वी फिर से चालू हुई, फिर से लोग पृथ्वी पर बढ़ने लगे, उसके बाद भी जब जल प्रलय के समय सब कुछ खत्म हो गया, पर एक चीज खत्म नहीं हुई, और वो था पाप। जल प्रलय के बाद भी जो लोग पृथ्वी पर बढ़ने लगे, वो फिर से उत्पत्ति 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, वे फिर से गगनचुंबी इमारत बनाने लगे और वो सोचने लगे कि हम परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे।
तो प्रियो, परमेश्वर एक मनुष्य को खोज रहा था, आज भी खोजता है। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, तो वो झूठा निकला। सारा को उसने 2 बार बहन कहा। मूसा को चुना, मूसा हत्यारा निकल गया। दाऊद को चुना, तो दाऊद व्यभिचारी और हत्यारा भी निकल गया। बेतशेबा के पति की हत्या उसने करवा दी। याकूब ने एसाव को धोखा दिया। यूसुफ के भाइयों ने उसे अंधेरे कुएं में डाल दिया और फिर बेच भी दिया। तो प्रियो, इस तरह से ये पृथ्वी पे पाप जिंदा रहा और पाप बढ़ता चला गया। अ, पृथ्वी के नष्ट होने के बावजूद भी पाप नष्ट नहीं हुआ। सोच लीजिए, इतनी गहरी पकड़ है इस पाप की कि ये बढ़ता ही चला गया और 4000 वर्षों के भ्रष्ट और कष्ट भरे अंधकार में जो लोग बैठे हुए थे, उन पर ज्योति चमकी। यशायाह 90 अध्याय को अभी पढ़ा गया था। और प्रियो, उस समय एक कुंवारी के पास, मरियम नाम की एक कुंवारी के पास स्वर्गदूत आ गया और हम सब जानते हैं कि वो एक संदेश लेकर आया और कहा कि तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। मरियम के लिए जो जो न केवल कुंवारी थी, पर उसकी मंगनी हो चुकी थी, उसकी सगाई हो चुकी थी यूसुफ नाम के एक व्यक्ति के साथ। और मरियम के लिए ये संदेश को डाइजेस्ट करना, ये संदेश को ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना बहुत ही कठिन था, नामुमकिन के बराबर था। और क्योंकि ये एक बहुत ही भयभीत कर देने वाली खबर थी। अगर एक कुंवारी को आज भी कहा जाए कि तू गर्भवती होगी, तो वो बहुत ही स्वेच्छा से और खुशी से उसको उस खबर को ग्रहण नहीं कर सकती है। और आजकल तो वातावरण और हमारा एटमॉस्फेयर काफ़ी खुला हुआ है, परंतु उस समय जब वो यहूदी कल्चर में, यहूदी संस्कृति में जो कि मूसा की व्यवस्था के अधीन थी, उसमें व्यवस्था विवरण और उसके 22वें अध्याय और 23वें पद को अगर पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है, यदि किसी कन्या की विवाह की बात लगी हो और वह गर्भवती पाई जाती है, तो उसे पत्थरवाह करके मार डालना। और मरियम के ऊपर ये व्यवस्था पूरी तरह से फिट बैठ रही थी कि यदि किसी कन्या की ब्याह की बात लगी हो, मरियम की ब्याह की बात लग गई थी और ब्याह के पहले वो गर्भवती पाई गई। गर्भवती पाए जाने के लिए संदेश उसके पास आया और मरियम जो यहूदी संस्कृति को जानती थी, उसे मालूम था कि मुझे लोग पत्थरवाह करके मार डालेंगे। और उसके बावजूद भी उसने सब अपने सारी नेगेटिविटी पर जय प्राप्त किया, अपने भय पर, अपने डर पर। उसको ये भी भय था कि यूसुफ मुझे छोड़ देगा, परिवार के लोग ताना मारेंगे, अ, अपमान की जो चिंता थी, त्यागे जाने का भय था, सारी अपनी नकारात्मकता पर उसने विजय प्राप्त की। और प्रियो, उसने निर्णय लेने में देर नहीं करी, आज्ञा मानने में उसने देर नहीं किया, क्योंकि स्वर्गदूत जो होते हैं, वो बहुत लंबी बातचीत नहीं करते हैं। स्वर्गदूतों को एक समय दिया जाता है और वो स्वर्गदूत आते हैं और केवल उतनी ही बात वो कहते हैं जो परमेश्वर के द्वारा उनको कहा जाता है कहने के लिए। अगर मरियम देर करती, तो शायद स्वर्गदूत ठहरता भी नहीं, स्वर्गदूत वापस चला जाता। और मरियम ने आज्ञा मानने में देर नहीं लगाई और उसने कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। सारी नकारात्मकता के बावजूद उसने कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूसुफ यूसुफ ने ये जाना कि मरियम गर्भवती पाई गई है। और पहले तो उसने सोचा कि मैं चुपके से इसको त्याग दूंगा, परंतु जब स्वप्न में स्वर्गदूत उसे दिखाई दिया और उसने कहा कि तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, तब और क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है, तो यूसुफ यूसुफ ने भी आज्ञा माना।
प्रियो यूसुफ के लिए बहुत कठिन था। ज़रा सोचें कि एक गर्भवती स्त्री को अपने यहाँ ले आना, यूसुफ शायद खुशी-खुशी उसको नहीं लाया होगा। बहुत ही उसके लिए कठिन था, उसके अपने परिवार के लोग, उसके मोहल्ले के लोग, उसके आस-पड़ोस के लोग उससे क्या-क्या कहेंगे, क्या-क्या कह के उसको ताना मारेंगे, ये सारी चीज़ें यूसुफ को मालूम थी। और परमेश्वर की आज्ञा मानना कई बार बहुत कठिन हो जाता है। मरियम के लिए भी कठिन था, यूसुफ के लिए भी कठिन था, परंतु प्रियो, जब हम आज्ञा मानते हैं, तब उद्धारकर्ता पैदा होता है। जब-जब हम आज्ञा मानते हैं, तब-तब उद्धारकर्ता पैदा होता है, जो जगत का उद्धार करता है। और आज भी मसीहा की पैदाइश होती है। आज मसीहा की पैदाइश अपनी अभिलाषाओं को त्याग कर एक शुद्ध विचारधारा से मसीहा की पैदाइश होती है। प्रियो, संसार हम में बहुत सारी अभिलाषाएं उत्पन्न करता है और हम जब अभिलाषा करते हैं तो अक्सर पाप में पड़ जाते हैं और जरूर कोई ना कोई नेगेटिव चीज, कोई नकारात्मक चीज जो है वो पैदा हो जाती है। जैसे पतरस जो था, उस वो जब यीशु क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, तो पतरस बाकी सब लोगों को छोड़कर वो उस महायाजक के आंगन में चला गया। वो जहाँ वो लोग आग ताप रहे थे, वहां जाके खड़ा हो गया और फिर उसके बाद उसके मुंह से भी एक नकारात्मक चीज निकल गई कि मैं उसे नहीं जानता। उसने यीशु का इनकार कर दिया। तो हम जब-जब कोई अभिलाषा करते हैं, तब-तब हमारे अंगों से कोई ना कोई पाप हो ही जाता है। चाहे हमारी आँखों के द्वारा हो, चाहे हमारे मुँह के द्वारा हो, चाहे हमारे व्यवहार के द्वारा हो, हम किसी न किसी गलत चीज़ों में पड़ ही जाते हैं। परंतु जब भी हम आज्ञा मानने का साहस करते हैं, तो प्रियो, हम एक उद्धार को देखने पाते हैं अपने जीवन में। न केवल मरियम और यूसुफ ने आज्ञा माना, परंतु तारे ने भी अपने नेचर के विपरीत, तारा जो है वो चलता नहीं है, परंतु परमेश्वर ने तारे को आज्ञा दी कि तू इन ज्योतिषियों का मार्गदर्शन कर, और तारा भी अपने स्वभाव के विपरीत वो चलने लगा। उसने भी आज्ञा माना और जब तारे ने आज्ञा माना, तो ज्योतिषियों ने उस मसीहा का दर्शन पाया। स्वर्गदूत, जो जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास भेजा गया था, लिखा है, वो कहता है कि जब मरियम को उसने दर्शन दिया, तो वो कहता है कि मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। आप सोच लीजिए, जिब्राइल कितनी ऊंचाई से कितने नीचे उतरा। वो परमेश्वर के सन्मुख खड़ा रहने वाला स्वर्गदूत था, जहां पर आम स्वर्गदूतों की पहुंच नहीं होती है। वहां तक जिब्राइल स्वर्गदूत की पहुंच है कि वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रहता है और वहां से उतरकर वो मरियम के पास आ गया। और प्रियो, ये सब जब आज्ञाकारिता हुई, जैसे-जैसे सब लोगों ने आज्ञा माना, तो ऐसा हुआ कि मसीहा पैदा हो गया और वो मसीहा अ, आज तक पैदा होता चला जा रहा है। न केवल 2000 साल पहले पैदा हुआ, परंतु आज भी वो मसीहा पैदा होता चला जा रहा है। और ये केवल इसलिए कि मत्ती में 2 इंसानों ने आज्ञा माना। और कई बार बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने पहले कहा, कि बहुत कठिन होती हैं परमेश्वर की आज्ञाएँ मानना। होशे को उसने कहा कि जाकर वेश्या से विवाह कर ले और उसके व्यभिचार के बालकों को अपना बना ले। बहुत कठिन है, परंतु उसने किया। तो प्रियो, जब-जब हम आज्ञा मानते हैं, बहुत कठिन लगता है हमको, भय लगता है, शैतान बहुत डराता है, परंतु जब हम आज्ञा मान लेते हैं, यीशु ने जब आज्ञा मान लिया सूली उठाने के लिए, तो
सोच लीजिए कि वो ज़िंदा हुआ, पुनरुत्थान हुआ और आज हम हमारे पास एक जीवित परमेश्वर है। तो उत्पत्ति में 2 लोगों ने आज्ञा तोड़ा तो श्राप आया और मत्ती में 2 लोगों ने आज्ञा माना तो जीवन आया। और प्रियो, आज बहुत से लोग और यहाँ तक कि ईसाई लोग भी ख्रीष्ट के बिना ख्रीष्ट जन्मोत्सव मना रहे हैं। परंतु हम हमें इस ख्रीष्ट जन्मोत्सव को एक एक ख्रीष्ट को पैदा करके, एक आत्मा को प्रभु में लाकर हमें इस ख्रीष्ट जन्मोत्सव को मनाना है। लिखा है यशायाह 1:3 में कि बैल तो अपने स्वामी की आज्ञा मानता है, पर इंसान अपने उद्धारकर्ता को नहीं जानता है। तो प्रियो, एक उत्पत्ति में जब आदम हवा ने आज्ञा तोड़ा, तो परमेश्वर दूर चला गया। आदम हवा और परमेश्वर के बीच में बहुत दूरी बन गई। और मत्ती में जब मरियम और यूसुफ ने आज्ञा माना, तो इमैनुएल बनकर परमेश्वर हमारे पास आ गया, हमारे साथ आ गया, हमारे अंदर आ गया। देख लीजिए कि एक अभिलाषा से परमेश्वर इतनी दूर चला गया। अ, आदम हवा की अभिलाषा के कारण, उस वर्जित फल को खाने की अभिलाषा के कारण परमेश्वर उनसे इतनी दूर चला गया कि परमेश्वर करीब-करीब 4000 वर्षों तक उनसे दूर रहा। 4000 वर्ष, सोच लीजिए कितना लंबा समय होता है जब परमेश्वर उनसे दूर रहा। परंतु जैसे ही मरियम और यूसुफ ने आज्ञा माना, तो वो हम परमेश्वर हमारे साथ आ गया, हमारे पास आ गया, बल्कि हमारे अंदर आकर निवास करने लगा और कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है। तो हम परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम एक ऐसे मंदिर में जाते हैं, जहाँ पर हमें आज्ञा मानना सिखाया जाता है। मैं भी बहुत ज़्यादा अ अभिलाषाओं से घिरी हुई थी। अभिलाषा का मतलब ये है कि मेरे अंदर एक बहुत ही जज़्बा था और मैं सोचती थी कि मैं बहुत ही ऊँची पढ़ाई करूँ। मैं ने पीएचडी तो की थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आकांक्षाएँ और ऊँची थीं। मैंने एक मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया पीएचडी के बाद। उसके बाद मैं ये सोचती थी कि मैं पीजीडीसीए करूँगी, एमबीए करूँगी। मेरे अंदर बहुत सारी आकांक्षाएँ थी और मैंने एक बार हमारे एक परिचित हैं, उनका विज़िटिंग कार्ड देखा था और उनके विज़िटिंग कार्ड में करीब-करीब 7 डिग्रियाँ थीं। उनका नाम लिखा हुआ था। नाम छोटा था, परंतु उनकी डिग्रियाँ 7 डिग्रियाँ उस नाम के आगे लिखी हुई थी। और जब से मैंने उस कार्ड को देखा था, तो मैं सोचती थी कि मेरा भी अगर कोई कार्ड बने तो ऐसा ही बने, कि मेरा नाम छोटा हो पर मेरी डिग्रियाँ बहुत सारी हों। और मैंने जब मैं यहाँ पर आई गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में, तो यहाँ पर उस समय पीजीडीसीए होता था डिस्टेंस एजुकेशन से, तो मैं उसका फॉर्म ले आई और जैसे ही मैं फॉर्म भरने वाली थी, उसी के आस-पास मैं विश्वासी मंदिर पहुँची। और जब मैं विश्वासी मंदिर पहुँची, तो वहाँ पर संचालक जी ये संदेश दे रहे थे कि हमको गुड फॉर नथिंग बनना है। हमें एक संसार में ऐसा बन जाना है कि हम किसी को नहीं जानते, कोई हमें नहीं जानता और हम बिल्कुल बेकार हैं, व्यर्थ हैं, निकम्मे हैं, हमें ऐसा बन जाना है। और इस संदेश को ग्रहण करना मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि मैं तो सब कुछ बनकर जीना चाहती थी। मैं तो सब कुछ पाकर जीना चाहती थी और मैं सोचती थी कि मैं बहुत ऊँचाइयों को प्राप्त करूँ। और यहाँ पर एक संदेश था कि अपनी सवारी से नीचे उतरना है। मैं मेरे लिए बहुत कठिन था, पूरा फॉर्म मैं ले आई थी, फॉर्म भरना चालू कर दिया था मैंने पीजीडीसीए का और उसके बाद मैं सोचती थी कि मैं एमबीए भी करूँगी। परंतु अ, मैंने भी उस संदेश को बहुत मनन किया उस संदेश पर और मैंने सोचा शायद ये मेरे लिए परमेश्वर की आज्ञा है और मैंने
उस फॉर्म को जो मैं खरीद कर लाई थी भरने के लिए, मैंने उस फॉर्म को फाड़ दिया और उसके बाद मैंने सोचा अब मैं कोई फॉर्म नहीं भरूँगी, अब मैं कोई भी परीक्षा नहीं दूँगी, जो कि प्रमोशन के लिए हो या किसी उच्च शिक्षा के लिए हो। अब मैं किसी भी कोई भी परीक्षा फेस नहीं करूँगी अ, और मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाँ तक परमेश्वर ने मुझे रखा है, मैं उसी के अनुसार चलूँगी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि जब हम आज्ञा मान लेते हैं, तो परमेश्वर ने न केवल मुझे विश्वासी मंदिर के रूप में इतना बड़ा परिवार दिया, परंतु परमेश्वर ने कई आत्माओं की सौगात भी मुझे दी। और जब-जब हम एक आज्ञा मानते हैं, जैसे विषय है कि जब हम एक आज्ञा मानते हैं, तो एक मसीहा को पैदा करते हैं, एक उद्धारकर्ता को पैदा करते हैं, जैसे मरियम और यूसुफ ने किया। प्रियो उद्धारकर्ता की पैदाइश न केवल 2000 साल पहले हुई, लेकिन आज भी होती है। और आज प्रियो वो मरियम और वो यूसुफ हम हो सकते हैं। चुनाव हमारा है कि हम आदम हवा बने या मरियम यूसुफ बने। अगर हम आदम हवा बनकर अभिलाषा में जाएँगे, तो प्रियो हम मृत्यु को पैदा करेंगे। हम भी एक कैन पैदा कर देंगे। परंतु अगर हम मरियम यूसुफ के समान आज्ञा मानने वाले बने, तो फिर हम यीशु मसीह को, मसीहा को पैदा करेंगे। तो हमारा है कि हमें क्या करना है। और आज संसार तो कैन पैदा करता चला जा रहा है। और जो परिस्थितियाँ आज हम संसार में देखते हैं, युद्ध की परिस्थितियाँ और भ्रष्टाचार और सारी बुराइयाँ जो चरम सीमा पर पहुँच रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि कई सारे कैन पैदा होते चले जा रहे हैं। अभिलाषाओं के कारण बहुत सारे कैन पैदा होते चले जा रहे हैं। एक 2 देशों की लड़ाई होती है, कोई भी एक देश पीछे हटने को तैयार नहीं होता। और वो और भी अपने भयंकर से भयंकर हथियारों का इस्तेमाल करते चले जाते हैं। क्या ये कैन की आत्मा नहीं है? प्रियो, कैन की आत्मा आज भी ज़िंदा है और मसीहा भी ज़िंदा है और ये दोनों के दोनों हमारे ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं। और ये है कि हम जिसके लिए द्वार खोलेंगे, वो हमारे अंदर आएगा। अगर हम उस दुष्ट के लिए द्वार खोलेंगे, तो वो सारी दुष्ट आत्माएँ हमारे अंदर आएँगी और हम भी मृत्यु को पैदा करते चले जाएँगे। परंतु जब हम प्रभु के लिए द्वार खोलेंगे, तो मसीहा हमारे अंदर आएगा और हम बहुतों को बचाने वाले बन जाएँगे और इस तरह से एक बैतलहम हम भी बना सकेंगे। और वो बैतलहम जो जिसे कोई जानता भी नहीं था, आज वो विश्व प्रसिद्ध है। और अभी जब क्रिसमस का मौका आता है, ख्रिस्ट जन्मोत्सव का समय आता है 25 दिसंबर में, वहाँ पर बैतलहम में इतनी भीड़ होती है, वहाँ पर कि विशेष आराधना में शामिल होने के लिए पूरे वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर आते हैं। बैतलहम को इतना ऊँचा दर्जा मिल गया। हे बैतलहम एप्राता, तू जो कुछ भी नहीं था, आज उसको इतना ऊँचा दर्जा मिल गया। प्रियो, और आज वो बैतलहम इज़राइल में और फ़िलिस्तीन में नहीं, परंतु वो हमारे अंदर है। और हमें भी एक उद्धारकर्ता को पैदा करके एक बैतलहम अपने जीवन में बना लेना है और वहाँ पर अ, हम उद्धारकर्ता को जन्म दें और पियो बहुत सी आत्माओं को जीतने वाले बन सकें। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि अ, हम ये संसार जो है, ये हमें अभिलाषा का पाठ पढ़ाता है, परंतु विश्वासी मंदिर हमें आज्ञाकारिता का पाठ पढ़ाता है। और अगर हम इस आज्ञा को प्रैक्टिकल करके देखें, तो प्रियो हम शैतान पर विजयी हो पाएँगे और बहुत सारे शैतानों को हराकर प्रभु के चरणों पर अपनी जगह बना पाएँगे और निरंतर परमेश्वर के सन्मुख रहने पाएँगे। और सो प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद हो। मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की, अ, परंतु जब-जब जिसने-जिसने भी आज्ञा माना, प्रियो सारपत की विधवा ने एलिय्याह की आज्ञा मान लिया। एलिय्याह ने कहा, "जा मेरे लिए रोटी ले आ।"
उसके पास तो नहीं था, उसके पास केवल आखिरी आटा बचा था, परंतु वो आज्ञा मानकर उस रोटी को एलिय्याह के लिए ले आई और ऐसा हुआ कि उसने अकाल से छुटकारा प्राप्त कर लिया। तो प्रियो, जब जब जिसने भी आज्ञा माना, उसने अपने जीवन में एक बड़े छुटकारे को देखा। अब्राहम ने आज्ञा मान लिया और परमेश्वर ने उसके बेटे को बख्श दिया, बचा लिया। तो जब हम आज्ञा मानते हैं, तब हम अपने जीवन में एक बड़े छुटकारे को देखते हैं और जब हम अभिलाषा में जाते हैं, तो हम अपने आप को पापों में कैद पाते हैं। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम भी अपनी अभिलाषाओं को छोड़कर आज्ञाकारिता में आगे बढ़ सकें और मसीहा को पैदा कर सकें। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आप सबको धन्यवाद। जय मसीह की। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वचन आपने हमारे मनों में आज बोया और हम ये समझ पाए कि कैसे हमें अपनी अभिलाषाओं से बचना है